हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, मुझे पता है आज का सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारे बच्चे इस सवाल का वेट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों का आंसर को लेकर मतलब सोच रहे होंगे क्या है आंसर। किसी का आंसर गलत निकल रहा है तो किसी का आंसर सही निकल रहा होगा। तो इस वीडियो में सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शायद ये वीडियो 2 पार्ट में बन सकता है, मुझे पता नहीं क्या होगा। तो देखते हैं। तो पहले आपको मैं समझाऊँगा, जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको पूरा अच्छी तरह समझना है सवाल को, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, तो पहले स्टेटमेंट को भूल जाओ। पहले एक माइंड से एक चीज़ हटा दो। हमें स्टेटमेंट नहीं समझना है, हमें स्टेटमेंट अभी नहीं लिखना है। हमें पहले सवाल को समझना है, फिर जाके स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट के लिए वरीड बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो पहले अपना पूरा फोकस जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझाने में रखना, ठीक है। और कोई भी बात इधर उधर का मत लाना दिमाग में। पूरा फुल फोकस से वीडियो अगर देख रहे हो तो फुल फोकस से देखो। मैं स्टार्टिंग में पहले से बोल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप समझोगे, अगर आपके बुक में कोई एक आंसर लेके साथ आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है या फिर मैच कर रहा है, कोई लोग अलग बातें बोल रहे हैं कि इसका बोले नहीं इतना ही आंसर होगा, तो आप कन्फ्यूज मत, आप खुद इस चीज़ को समझो। जो मैं आंसर निकालूंगा वो वैसा आंसर क्यों निकल रहा है, उसका रीज़न मैं आपको दूंगा कि ये जो आंसर निकलेगा यही आंसर ही निकलेगा, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझोगे तभी तो बोल सकते हो, किसी को समझा सकते हो कि नहीं यही आंसर ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ समझने में फोकस करो। और मैं सिर्फ इस वीडियो में से आपको समझाऊंगा, नहीं तो और एक पार्ट में हम बनाएंगे, पार्ट 2 आई थिंक। उसका मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है। मुझे पता है ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, इसको 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 तो मैं आपको सिर्फ आज पार्ट 1 है, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा। पूरा समझाने में फोकस रखो, ठीक है। समझाने बोल रहा हूँ मैं तो समझाने में फोकस रखूँगा ही, आप समझने में फोकस रखो कि हाँ हम समझेंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये रहा सवाल आपके सामने, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मैं यहाँ मोबाइल से देख रहा हूँ सवाल आपके बुक में। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन यहाँ लिखा है, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेथ। समझना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, समझना जरूरी है। लेंथ हमें गिवन है 48, जो लेंथ हमें गिवन है 80 मीटर और 48 मीटर हमें ब्रेथ गिवन है। 3 रोड है, ध्यान से देखना, समझना। ये डायग्राम ऐसे क्यों होगा, आप समझ रहे, इस सवाल का डायग्राम ऐसे ही होगा। क्यों होगा वैसे डायग्राम? सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं ना, सारे क्वेश्चन का आंसर आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ध्यान से पढ़ो, मैं जो पढ़ रहा हूँ अभी। 3 रोड, हमें एक बात समझ में आ गई कि रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका लेंथ है 80 मीटर और इसका ब्रेथ है 48 मीटर, ओके। 3 रोड है, हर एक रोड का विड्थ, याद रखो हर एक रोड का विड्थ कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, वो पास कर रहे हैं, पास थ्रू द फील्ड सच, इस तरह से पास कर रहे हैं, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर 2 मीटर चौड़े रोड हैं, वो 3 रोड हैं। 2 मीटर चौड़े 3 रोड हैं। कितने रोड हैं? 3 रोड। 2 मीटर चौड़े 3 रोड है। वो रेक्टेंगुलर फील्ड में इस तरह से वो पास कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं किस तरह से पास कर रहे हैं। जस्ट लाइक पासिंग थ्रू द फील्ड जस्ट सच दैट 2 रोड, तो उसमें से मैंने क्या कहा, 3 रोड है टोटल। हर एक रोड का विड्थ कितना है, 2 मीटर है। तो पहला वो जो 2 रोड है उसमें, वो 2 रोड जो है आर पैरेलल टू द ब्रेथ। जो हमारा रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, वो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसके ब्रेथ के साथ 2 रोड पैरेलल है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, और भी अच्छी तरह समझ पाओगे आप, ठीक है। तो इस सवाल में हम देख लेते हैं, 80 मीटर है और हमारा क्या है 48 मीटर, 80 और 48 मीटर ब्रेथ। मैं सवाल पढ़ लिया, अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम इसको डायग्राम बनाते हैं। पहले फिगर देखो, फिगर कैसे होगा, ध्यान से फिगर देखना, फिगर में समझोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बड़ा सा फिगर बनाता हूँ क्योंकि मुझे फिगर ही आपको अभी समझाना है। शॉर्टकट मैं आपको पूरा सोल्यूशन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। बट स्टेटमेंट का मैं और एक पार्ट में बनाऊंगा। स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह का चाहिए तो आपको और एक पार्ट देखना पड़ेगा। आज सिर्फ समझने में मैं आपको पूरा रफली करके दिखा दूंगा, पूरा रफली आंसर निकाल के भी दिखाऊँ कितना आंसर आएगा। बट स्टेटमेंट के लिए मुझे और एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा। चलो, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। अच्छा, दिख रहा है सबको ना? और बड़ा करूँ? और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा जो फिगर, इसी फिगर को ही समझाना है तो उसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा कर लो उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इधर उधर माइंड बिल्कुल मत करो, पूरा फुल फोकस रखो वीडियो पे। चलो, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा तो टेढ़ा मुझे नज़र आ रहा है।
देखो बच्चों कॉपी में बढ़ा बढ़ा कर आदत हो गया है, वाइट बोर्ड पे दिक्कत होता है यहाँ पर, ठीक है। इतने सॉरी चलो, तो ये रहा हमारा फिगर, ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रोड बनाएंगे। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इसका नेमिंग ले लेते हैं पहले। ये ले लो बच्चों A, B, C और D, ओके। पहले फिगर को समझते हैं, पहले ABCD हमने यहाँ पर नेमिंग ले लिया, ओके। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दो रोड, ध्यान से देखो सवाल में क्या बोला, दो रोड जो है वो पैरेलल है किसके साथ, पैरेलल टू द ब्रेथ। अच्छा मुझे बताओ इस जो रेक्टेंगल है हमारा ABCD, इसका ब्रेथ क्या है, ये ब्रेथ है, AD और BC हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा दो जो रोड है, रास्ते, दो जो रास्ते हैं बच्चों, टोटल 3 रास्ते हैं, तो पहले 2 रास्ते के बारे में बात करते हैं। 2 जो रास्ते हैं वो इस तरह से हैं कि वो पैरेलल है किसके साथ, ब्रेथ के साथ। तो मुझे बताओ मैं रोड कहाँ ड्रॉ करूँ, ऑब्वियसली मैं यहीं पर करूँगा, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो रोड। तो ये रहा बच्चों मेरा पहला रोड, ठीक है, ये रहा मेरा पहला रोड। थोड़ा फिगर चलेगा, रेक्टेंगल है ये रोड है हमारा, टेढ़ा नहीं है, सीधा रोड है मित्रा। अरे यार सीधा कर लेते हैं, बस स्केल तो है नहीं, सीधा ही है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पहला रोड है। अच्छा कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इस तरह ना करूँ तो कैसे करूँ, अगर मैं बोलो सर आप ऐसा क्यों, टेढ़ा क्यों नहीं किया, हम सीधा ही क्यों करना है इसको, हम इसको सीधा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो वो बोला है पैरेलल, ये है ब्रेथ हमारा, ये है ब्रेथ, AD हमारा ब्रेथ है कि नहीं, BC भी हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ के साथ पैरेलल कौन सा रोड, ये रोड है। ये रोड मुझे इस तरह से ड्रॉ करना है, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, मुझे ये रोड को, मुझे ये जो रास्ता है बच्चों, इसको मुझे इस तरह से ड्रॉ करना है कि जैसे ये रोड पैरेलल हो किसके साथ, ब्रेथ के साथ। ये हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ के साथ मुझे पैरेलल करना है, तो मुझे सीधा ही करना होगा ना। और पैरेलल मतलब क्या, ब्रेथ के साथ पैरेलल, मतलब इसलिए मुझे इधर करना पड़ेगा। कोई बच्चा पूछेगा सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इस तरह से क्यों नहीं किया रोड को, अगर इस तरह से करूँगा तो वो लेंथ के साथ पैरेलल हो जाएगा। बट सवाल में मुझे बोला है कि जो दो रोड है वो पैरेलल होंगे ब्रेथ के साथ। तो ये रहा हमारा ब्रेथ, ये है रेक्टेंगल हमारा, ये रहा हमारा ब्रेथ, ये ब्रेथ है हमारा। तो ब्रेथ के साथ ये जो ब्रेथ है इसके साथ पैरेलल ये रोड है, तो मुझे रोड को ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। अब मुझे इस तरह करना होगा, सीधा करना होगा। 2 रोड बोला है तो मुझे और एक यहाँ पर और एक करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अच्छा यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, किसी का भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा शेडिंग ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको लगे रोड की तरह। अरे देखो ये कैसा हो गया, ये रहा हमारा रोड, इसको मैं शेडिंग कर दिया ताकि आपको लगे ये रोड है हमारा, ये है हमारा रोड, ठीक है। ये 2 रोड है। सवाल में देखो, सवाल में बोला है 2 रोड्स आर पैरेलल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ब्रेथ के साथ पैरेलल है। तो ये रहा हमारा 2 रोड। तो ये जो 2 रोड है हमारा, 2 जो रोड है इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले नेमिंग दे देते हैं। तो ये ABCD तो नेमिंग यूज हो चुका है, इसका बच्चों मैं नाम देता हूँ, ध्यान से देखना, E F G H, इसका दे दो आप I, ये लो J, फिर इसका दे दो K, इसका दे दो L। ध्यान से देखो, पूरा नीट एंड क्लियर फिगर, कुछ भी डाउट नहीं रहने दूंगा आपको, सारे डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। क्यों मैं ये 2 रोड जो है मैं इस तरह से ड्रॉ किया और सीधा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें सवाल में बोला है कि ये दोनों रोड पैरेलल होंगे किसके साथ, ब्रेथ के साथ। ये रहा हमारा ब्रेथ, जिसके साथ देखो ये पैरेलल है कि नहीं, क्या ये रास्ता, पहला रास्ता ब्रेथ के साथ पैरेलल है कि नहीं, ब्रेथ के साथ। ये रास्ता भी देखो, ये दोनों रास्ते, ये दोनों जो रास्ते हैं क्या ये पैरेलल नहीं है रोड के साथ, जो पैरेलल नहीं है क्या ब्रेथ के साथ, एरिया ऑफ जो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये 2 रोड पैरेलल हैं। बार बार बोलने से आदमी भूल भी जाता है, ठीक है। तो चलो मैं और एक बार बोलता हूँ, ये 2 रोड जो है ये पैरेलल है किसके साथ ना, ब्रेथ के साथ पैरेलल है, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है उसके साथ पैरेलल है। आई थिंक समझ गया होगा, बार बार रिपीटेशन नहीं करना ज़्यादा। अच्छा फिर सवाल में बोला है, देखो बच्चों फिर एक सवाल में बोला है कि और एक रोड है और एक रास्ता है जो कि पैरेलल है लेंथ के साथ। ये रहा हमारा लेंथ, AB हमारा लेंथ है, ठीक है, AB हमारा लेंथ है। आप बोल सकते हो DC भी बोल सकते हो, 2 नेमिंग यूज़ कर सकते हो। आप बोलो AB इज़ द लेंथ एंड ऑल्सो DC इज़ ऑल्सो लेंथ।
ठीक है, DC भी हमारा लेंथ है। तो हमारा जो दूसरा जो रास्ता है बच्चों, वो दूसरा रास्ता वो बोल रहे हैं पैरेलल होगा लेंथ के साथ। तो दूसरा रास्ता किस तरह से होना चाहिए, इधर से आएगा, बीच में से जाएगा, बीच में से जाएगा नहीं। अगर रास्ते को बीच में से ले जाओगे तभी ना ये रास्ता जो है हमारा वो हमारा पैरेलल होगा किसके साथ, लेंथ के साथ। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल AB के साथ हमारा पैरेलल होगा। तो AB के लेंथ के साथ पैरेलल करने के लिए हमें रास्ते को कहाँ से लाना होगा, बीच में से यहाँ पर ले जाना होगा। तो अपने सर बीच में से क्यों ले जा रहा हूँ, अरे कोई बात नहीं, आप साइड में ले जाओ, बट आपको इस तरह से ही ले जाना है। ठीक है, आप इस तरह से ही ले जाओगे, आप चाहो तो बीच में लो या साइड में लो, बट इसके अंदर ही रहना चाहिए, यहाँ इस तरह से रहना चाहिए। मतलब इस तरह से रखोगे तभी ना ये जो रास्ता हमारा पैरेलल होगा लेंथ के साथ। ठीक है, तो मैं रास्ता बच्चों यहाँ पर कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि बीच में ही करना है, आपको नीचे करो, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें मिडिल, अब तो कुछ मिडिल बोला है क्या, मिडिल तो बोला नहीं है सवाल में। तो हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, देखो अब देखो यहाँ पर अब मज़ा आएगा। देखो अंदर घुस गया, ये अंदर घुसते हुए जा रहा है। चलो हो गया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, अब आएगा असली मज़ा। अच्छा, और एक सवाल में बच्चों, यहाँ पे एक सवाल में बोला है, ध्यान से इस चीज़ को देखना, मैं आपको बताना भूल गया, बताने ही वाला था। अब ये जो रास्ता है ना बच्चों, ये 2 मीटर चौड़ा है। सवाल में बोला भी था कितना मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर भी कर दो, ये 2 मीटर चौड़ा है रास्ता। हर एक सब जहाँ जितने रास्ते हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं बच्चों, सब 2 मीटर चौड़े हैं, सब 2 मीटर चौड़े हैं, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, इसके अंदर भी आप लाइन दो, ये 2 मीटर होगा, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है हमारा, ये 2 मीटर विड्थ का रास्ता है। और ये भी बच्चों 2 मीटर है हमारा, ये भी हमारा 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर का है। ठीक है, अच्छा इसका तो हमने नेमिंग नहीं दिया, नेमिंग ले लो, क्या दोगे, PQ दे दो यहाँ पर, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, यहाँ पर दे दो R, यहाँ पर दे दो S। ओके, PQRS। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसको शेडिंग कर लेते हैं, शेडिंग कर लो, शेडिंग कर लेते हैं इसको, इस रास्ते को भी शेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से चीज़ को देखना, अब आपको मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, पहले ही बोल दिया नहीं समझ पाओगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो। अच्छा, यहाँ तक सारे सवाल हमारे बन चुके हैं, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब हम क्या करेंगे, हमें सवाल में पूछा है कि फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द 3 रोड। ये तीनों रोड जो है हमारे कितने एरिया कवर करते हैं। ठीक है, सब रेडी हो, चलो स्टार्ट करते हैं। इतना तक सवाल तो आप समझ चुके हो कि ये रहा ABCD हमारा रेक्टेंगल। बस सर फिर से रिपीट मत कीजिए, बट मुझे रिपीट और एक बार करने दो। ठीक है, ABCD हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, दो रास्ते जो ऐसे हैं हमारे, EFGH पहला रास्ता, दूसरा रास्ता IJKL दूसरा रास्ता, पहला रास्ता ये दूसरा रास्ता, ये दोनों रास्ते बच्चों ये पैरेलल है, ये रेक्टेंगल के ब्रेथ के साथ पैरेलल है। ओके, अच्छा तीसरा जो रास्ता है हमारा PQ, नेमिंग ऐसा क्या दे दिया हमें, लाइन वाइज देते हैं, EFGH दिया मैंने, IJKL, यहाँ पर PQR यहाँ पर दे दो, R यहाँ पर दे दो, R ऐसे यहाँ पर R दो, यहाँ पर S दो। ठीक है, PQRS, तो सिस्टमेटिक वे में रखो। तो PQRS जो है हमारा तीसरा रास्ता है। तीसरा जो रास्ता है बच्चों ये पैरेलल है किसके साथ, ना रेक्टेंगल का लेंथ के साथ पैरेलल है। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। चलो, एरिया कवर बाय द 3 रोड। तो चलो मुझे बताओ, पहला एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तीनों रोड के बारे में तो हमें बात करना ही है, तो एक एक करके सारे रोड के बारे में बात करेंगे। तो पहला रोड, कौन से रोड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन से रोड के बारे में बात हो रहा है बच्चों, EFGH मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज मत होना। ये बच्चों स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेटमेंट बताऊँगा। ओके, स्टेटमेंट के लिए वरीड मत होना। जो हमारा रोड है EFGH, कौन सा, EFGH, क्या बच्चों मुझे बता सकते हो कि जो रोड हमारा EFGH है वो कौन से फिगर है, कौन सा फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है, ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं, बताओ मुझे। रोड हमारा EFGH क्या है, EFGH क्या है, एक रेक्टेंगल है। और सर आपको कैसे पता रेक्टेंगल, अरे देखो ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आपको ये तो रेक्टेंगल दिख ही रहा होगा ना, ये तो रेक्टेंगल ही है। इस तरह का सवाल आप बनाए हो। ये रोड बच्चों किस फिगर की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मुझे बताओ EFGH जो हमारा रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना है, EFGH इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ डाट में L लिखता हूँ, याद रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेटमेंट बोलूँगा। ठीक है, अब से आप सवाल को करने में, समझने में फोकस करो। ओके, तो बाद में मैं स्टेटमेंट जब लिखूँगा तो इसको अपना नेमिंग दूंगा आपको, EH इज़ द लेंथ, पूरा स्टेटमेंट के साथ आपको लिखूँगा। ठीक है, बताऊँगा, आप चिंता मत करना।
सिर्फ आप अभी इतना समझो कि जो हमारा जो ये रोड है EFGH जो हमारा रोड है ये एक रेक्टेंगल शेप में है, इसका लेंथ कितना मुझे बताओ, कोई बता सकता है? EFGH जो हमारा रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना है बताओ, देखते हैं कौन कितना स्मार्ट है। वीडियो पॉज करो और सोचो। EFGH जो हमारा रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना है, ये ध्यान से देखो। तो ये रहा हमारा लेंथ, ये है लेंथ। आप EH को भी लेंथ बोल सकते हो या फिर FG को भी लेंथ बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने कहा ये जो लेंथ है हमारा EH है, तो मैं बोल रहा हूँ EH का जो मेजरमेंट मुझे बताओ, EH का मेजरमेंट कितना होगा, E से लेकर H का मेजरमेंट कितना होगा। तो E से लेकर H का मेजरमेंट हमें सवाल में दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है। एक मिनट में सवाल देख लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, मैं लेंथ तो दिया ही नहीं, एक मिनट देखते हैं कितना है। लेंथ है 80 मीटर 48, ओके 80 मीटर 48। तो हमने लेंथ यहाँ पर मैंने दिया नहीं है, सॉरी, यहाँ पर दे दो। ये बच्चों है 80 मीटर, ठीक है, और ये है हमारा 48 मीटर, ओके। चलो, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 80 मीटर 48 मीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं, सब ठीक है तो 80 है ना, हाँ 80 मीटर 48, 80 मीटर 48 मीटर, ओके 80 मीटर 48 मीटर, ठीक है ठीक है। चलो, गलती एक बार गलती हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आंसर गलत निकलेगा। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। 80 मीटर हमारा लेंथ है और ब्रेथ कितना है बच्चों 48 मीटर, ओके। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना। जो पहला हमारा जो रोड है बच्चों, EFGH के बारे में हम बात कर रहे थे, हम लेंथ के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि लेंथ का मेजरमेंट कितना होगा। तो लेंथ का मेजरमेंट मतलब मुझे बताओ EH का मेजरमेंट कितना होगा। तो यहाँ से देखो A से लेकर D का मेजरमेंट कितना है 48 मीटर है। देखो यहाँ पर A से लेकर D का मेजरमेंट कितना है 48 मीटर। तो E से लेकर H का भी मेजरमेंट 48 मीटर होगा। इसका मतलब EFGH जो हमारा रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना होगा 48 मीटर। अच्छा, मुझे बताओ उसका ब्रेथ कितना होगा। EFGH जो रेक्टेंगल है हमारा इसका ब्रेथ कितना होगा। तो ब्रेथ आप बोलोगे सर 2 मीटर होगा। आप तो सीधा यहाँ पर सबको नजर आ रहा है 2 मीटर है। ये जो रेक्टेंगल है हमारा इसका ब्रेथ कितना है 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा है रास्ता, तो 2 मीटर हो गया। तो हमारा एरिया कितना हो गया बच्चों, एरिया मतलब L इंटू बी। तो कितना करेंगे 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 96 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में कैसे मैंने निकाला पहला रोड का एरिया। अब उसी तरह हम सारे रोड के बारे में बात करेंगे, ओके। तो हमारा यहाँ पर कितना निकला बच्चों 96 मीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, जो निकलेगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड में ताकि हमें याद रहे। हमारा बच्चों ये रेक्टेंगल कितना निकला, कौन से है EFGH कितना निकला हमारा 96 मीटर स्क्वायर, ओके। चलो, यहाँ हम निकालते जाएंगे, वहाँ हम लिखते जाएंगे, ठीक है बच्चों। याद रखो ये स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ओके। अब इसको हम रब करते हैं, इतना क्या रब करना है, यहीं से रब कर लेते हैं। अच्छा चलो, पूरा रब भी कर लो, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा। अब हम बात करेंगे रोड, कौन सा EFGH तो गया। अब दूसरा IJKL पे आ जाओ। IJKL जो हमारा रोड है ये भी हमारा रेक्टेंगल है। इसका लेंथ कितना है सेम देखो, IJKL है ना, तो IL का मेजरमेंट कितना होगा। ये देखो AD का 48 है, तो क्या AD 48 है तो ये भी आपका 48 ही होगा। तो इसका भी लेंथ आपको 48 मीटर मिलेगा। ब्रेथ देखो ये भी 2 मीटर है, इसका भी 2 मीटर हुआ। तो एरिया निकालो, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। ये भी हो गया आपका 96 मीटर स्क्वायर। देखो ये भी आपका 96 मीटर स्क्वायर। कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको कॉपी में, स्टेटमेंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरा जो हमारा रोड है ये भी एक रेक्टेंगल शेप की तरह है। क्या नाम लेते हैं, ये नाम था IJKL। ये जो रोड है कितना है ना, ये भी 96 मीटर स्क्वायर है हमारा, ठीक है। चलो, अब हम तीसरा रोड के बारे में बात करेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम तीसरा रोड, थर्ड रोड का नेमिंग क्या है PQRS। ये है हमारा रोड PQRS। ये भी हमारा रेक्टेंगल शेप में है। तो इसका लेंथ कितना है मुझे बताओ। देखो लेंथ कितना है PS जो नेमिंग है बच्चों, PS हमारा लेंथ है। आप चाहो तो QR भी बोल सकते हो लेंथ। तो चलो हम PS बात करते हैं। PS मैंने पकड़ा PS। तो देखो A से लेकर B का मेजरमेंट कितना है 80 मीटर। देखो लिखा है मैं 80 मीटर। A से लेकर B का मेजरमेंट कितना है 80 मीटर। तो P से लेकर S का मेजरमेंट भी कितना होगा 80 मीटर ही होगा। तो हमें
PQRS जो हमारा रेक्टेंगल है इसका लेंथ हमें कितना मिला बच्चों, 80 मीटर। ओके, और ब्रेथ देखो ये भी 2 मीटर चौड़ा है, देखो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 मीटर है ये, तो यहाँ पर ब्रेथ मिला 2 मीटर। तो एरिया हमें कितना मिलेगा, L इंटू बी। तो कितना आंसर हो गया बच्चों, 80 इंटू 2 कितना हो गया, 160, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा तीसरा जो रोड है बच्चों, क्या नेमिंग था इसका, PQRS। इसका मेजरमेंट कितना हुआ, 160 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो सब आस्ते आस्ते सब क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, अच्छी बात है। चलो इतना हमारा यहाँ पर मिल चुका, मैंने तीनों को यहाँ पर लिख लिया है। ओके, अच्छा अब यहाँ पर सवाल में बोला है, सब सारे बच्चे सोच रहे हैं सर आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए ना, आंसर निकल ही जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द 3 रोड। ये 3 रोड, ये जो 3 रोड है, पहला EFGH, फिर IJKL, फिर PQRS, ये तीनों रोड का जो एरिया मैंने साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं निकलेगा। देखो क्यों, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसको प्लस कीजिए ना, इसका आंसर तो निकल ही जाएगा ना। प्लस करेंगे आप इसको, इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर तो निकल ही जाएगा ना। यहाँ पर ऐसे करके आंसर नहीं निकलेगा। क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से चीज़ को देखना। ये 96 मीटर स्क्वायर, अब देखो एरिया कवर बाय द 3 रोड्स, और मैं यहाँ पर जो हमारा आंसर यहाँ पर निकलने वाला है, एरिया, इतने देर से आप वीडियो देख रहे हो ना, अब आपका आंसर यहाँ पर निकलना है। एरिया कवर्ड, 1 मिनट क्या लिख रहा हूँ मैं, एरिया कवर्ड बाय 3 रोड, एरिया कवर बाय द 3 रोड, यही सवाल पूछा है ना हमें। देखो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, एरिया कवर्ड बाय द 3 रोड्स, तीनों रोड कितना एरिया कवर करते हैं, कैसे निकलेगा बताओ मुझे। पहले बात करते हैं एरिया कवर्ड बाय द रोड EFGH कितना करता है। देखो EFGH 96 मीटर स्क्वायर हुआ, तो पहले इसको हम पकड़ते हैं। जैसे मैंने EFGH हो गया, ये रोड हो गया, फिर IJKL ये भी गया, प्लस 96 मीटर स्क्वायर, ये दोनों समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। इसको कवर किया, इसको मैंने प्लस, इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई भी निकाल लेगा। प्रॉब्लम बताया बच्चों कहाँ पर है, प्रॉब्लम है हमारा तीसरे रोड में। तीसरा रोड जो है ना बच्चों, वो इस तरह से गया हुआ है। तो जैसे ये तीसरा रोड, ध्यान समझना, तीसरा रोड जो हमारा इस तरफ से गया है बच्चों, तो ये वाला पोर्शन देखना, ध्यान से इस चीज़ को देखो, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को ध्यान से देखो। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज ऑलरेडी कवर्ड बाय द रोड EFGH। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, EFGH जो हमने देखो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, EFGH ये रोड कवर हो गया, ये टोटल इसको मैंने कर लिया, कंसिडर किया। ठीक है, प्लस दूसरा रोड को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। तीसरा रोड जो PQRS जो इस तरह से जा रहा है, वो क्या कर रहा है बच्चों, ये वाला पोर्शन को भी फिर से वो कवर कर दे रहा है। इस पोर्शन को कवर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हमारा रास्ता EFGH ने, हमने उसको यहाँ पर देखो 96 मीटर स्क्वायर मतलब इसका वाला, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 96 मीटर स्क्वायर मतलब इसका वाला। इसका मतलब कि दोनों रोड को मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दिया है। यहाँ पर देखो तो दोनों को मैं प्लस कर दिया हूँ। ठीक है, जब मैं PQRS का एरिया यहाँ पर जो है 160 मीटर स्क्वायर, जब मैं इसको यहाँ पर प्लस करता हूँ, तो बच्चों ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी मैंने 96 मीटर के अंदर वो है कि नहीं, मुझे बताओ। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मेन चीज़ बताने वाला हूँ, पूरा फोकस रखना यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत करना। मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, जो मैं यहाँ पर 96 मीटर स्क्वायर यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, मैं 96 मीटर स्क्वायर के अंदर क्या बच्चों ये वाला पोर्शन नहीं है, क्या ये वाला पोर्शन इंक्लूड है कि नहीं, मुझे बताओ। जो मैंने यहाँ पर 96 मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका लिखा है ना EFGH का जो मैंने लिखा है यहाँ पर 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर के अंदर क्या वाला इस पोर्शन का एरिया है कि नहीं, मुझे बताओ। ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड है कि नहीं, यस इंक्लूड है। दूसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पर 96 मीटर स्क्वायर मतलब इसका IJKL का, तो इसके अंदर भी बच्चों ये वाला पोर्शन इंक्लूड है कि नहीं, इतना, यस इंक्लूड है। ऐसा थोड़ी है कि हम जब मैं इन दोनों को, जब मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा था L इंटू बी जब मैंने किया, तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर से गया ऐसे उछल के चला है, इधर उछला तो नहीं है ना। जब मैं इसको इंटू करता हूँ तो ये टोटल कवर हो जाता है, इंक्लूडिंग दिस पोर्शन ऑल्सो। तो कहने का मतलब 96 मीटर स्क्वायर के अंदर ये वाला भी पोर्शन है, 96 मीटर स्क्वायर के अंदर ये वाला भी पोर्शन इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन को कवर नहीं करना चाहिए था, किसको, PQRS को। PQRS जो है हमारा रोड, PQRS जो रोड है बच्चों, उसको ये वाला पोर्शन को कवर नहीं करना चाहिए था। तो क्या PQRS रास्ता, जब हम तो PQRS को क्या ऐसे यहाँ से जाना होता, फिर से यहाँ उछल जाता, क्योंकि इसको तो नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है तो ऑलरेडी EFGH ने कवर कर दिया है। तो जो PQRS को हम जब निकाल रहे थे,
जब पी क्यू आर एस का हम जब रास्ता निकालते हैं तो वो क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ से जाता है, उछल जाता है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर उछल के फिर उधर चला जाता है। वो थोड़ी यहाँ से जंप करता है कि अरे भाई यहाँ तो ये वाला रास्ता, ये वाला पोर्शन तो भाई हमारा EFGH भाई ने कवर कर दिया है, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम जाएंगे इधर से, उछल जाएंगे, फिर से इधर से जाएंगे, फिर से उछल के जंप मार के उधर चले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है। जब हमने PQRS का जब हम एरिया निकाल रहे थे तो ये वाला पोर्शन भी गलती से, PQRS का कोई गलती नहीं है। PQRS जो भाई साहब हैं हमारे, PQRS जो भाई साहब हैं, उनको क्या हुआ, जब उनका एरिया निकाला जा रहा था PQRS का, तब उनको पता ही नहीं चला कि ये वाला पोर्शन भी उन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। बट PQRS को ये वाला पोर्शन कवर नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हमारे EFGH और ये दोनों भाई साहब ने ख़त्म कर लिया है इसको। ये दोनों जो भाई साहब है हमारा EFGH और दूसरा भाई साहब है हमारा IJKL, इन दोनों ने क्या कर लिया है, ये दोनों रोड ने ये वाला पोर्शन को कवर कर चुके हैं। तो PQRS के यहाँ पर गलती ये हुआ कि जब PQRS का जब एरिया निकाला जा रहा था तो हमने गलती से इसको भी कवर कर लिया, क्योंकि इसको कवर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेशन हो जा रहा है। अब क्या करें, PQRS ये तो 160 मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर 160 मीटर, ध्यान से देखो इस चीज़ को, 160 मीटर स्क्वायर के अंदर क्या ये वाला पोर्शन इंक्लूड है कि नहीं, मुझे बताओ पहले, हाँ कि ना, ये सर नो, मुझे इस चीज़ का जवाब दो, इंक्लूड है कि नहीं। 160 मीटर स्क्वायर के अंदर ये वाला पोर्शन है कि नहीं, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर है, क्यों नहीं। जब हमने यहाँ पर 80 × 2 किया तो ये वाला टोटल हमने कंसिडर किया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो गया था। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हमको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। क्यों? आप पूछोगे सर ये वाला पोर्शन के बारे में सिर्फ आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों यही वाला दो पोर्शन है जिसको PQRS ने कवर किया है, जिसको उसको नहीं करना चाहिए था। PQRS को नहीं करना चाहिए था दोनों वाला पोर्शन। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये दोनों ने ये वाला पोर्शन को कवर कर चुके हैं। ये वाला पोर्शन EFGH और IJKL ने, ये दोनों रोड ने मिलकर ये वाला पोर्शन कवर कर दिया है। PQRS ने उसको दोबारा चढ़ गया, दोबारा उसको कैलकुलेशन कर लिया, उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले तो हम सबको प्लस कर देंगे, ये तीनों को प्लस कर देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो उसको पोर्शन नहीं करना चाहिए था, ये वाला की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। पहले देखो इस चीज़ को समझो, तीनों को प्लस कर लो, 96 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर प्लस 160 मीटर स्क्वायर, तीनों को प्लस कर लो। प्लस करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच्चों आपको माइनस कर देना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया है। जब मैं तीनों को प्लस कर देता हूँ तो क्या होता है मुझे बताओ, 96 प्लस 96 प्लस 160, जब मैं इसको प्लस करता हूँ, इसको मैं प्लस जब करता हूँ तो क्या हो, यह हुआ 12, ये हो गया 18, 18 से 24, 25 कैरी टू 352, तो यहाँ पर हो गया आपका बच्चों 352 मीटर स्क्वायर। ये 352 मीटर स्क्वायर जो है इसके अंदर ये वाला पोर्शन इंक्लूड है, रिपीटेशन है 352 मीटर स्क्वायर। देखो ये तीनों को मैंने प्लस कर दिया, तीनों को मैंने प्लस कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन जो कवर नहीं करना चाहिए था PQRS ने, तभी भी यहाँ पर कवर कर चुका है, क्योंकि 160 के अंदर ये वाला पोर्शन है, 160 मीटर स्क्वायर के अंदर ये वाला ये दोनों पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों पोर्शन है, इन दोनों को हमें नहीं रखना है। इसका मतलब हमें यहाँ से हटाना होगा, 160 मीटर स्क्वायर से हटाना होगा, तो यहाँ से ना हटा के हम यहीं से हटा देंगे, क्योंकि तीनों को हमने कंसिडर कर लिया है। तो तीनों को कंसिडर करने से आंसर कितना हो गया, 352 मीटर स्क्वायर। अब हम ये दोनों पोर्शन का एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको? चलो माइनस कर दो इसको, ये वाला पोर्शन कितना होगा, देखो ये आप बच्चों कितना हो गया, ध्यान से देखना इस चीज़ को। हमें पता है ये 2 मीटर का है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये स्क्वायर है, कितना एरिया हो गया इसका, 4 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ मुझे। ये एक स्क्वायर है, ये साइड है कितना 2, ये इसका साइड है कितना 2, ये सारे 2 हैं, तो ये एक स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड, तो कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। फिर इसका आप निकालो, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हमें निकालना है, 4 मीटर स्क्वायर यहाँ, 4 मीटर स्क्वायर यहाँ, तो ये 2 पोर्शन हमें प्लस करके यहाँ से हटा देना है। तो कितना हटाना है मुझे, टोटल कितना हटाना है, पहले 4 मीटर स्क्वायर यहाँ से हटाना है, फिर 4 मीटर स्क्वायर यहाँ से भी हटाना है, कि ये भी 2 है, देखो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 4 मीटर स्क्वायर ही होगा एरिया। तो पहले यहाँ से 4 मीटर स्क्वायर हटाओ, फिर से यहाँ हटाओ, तो टोटल आपने कितना हटाया, 8 मीटर स्क्वायर। टोटल आपको 8 मीटर स्क्वायर हटाना है, पहले 4 मीटर स्क्वायर यहाँ से हटाना है, फिर यहाँ से हटाना है। ये 8 मीटर स्क्वायर आपको कहाँ से हटाना है, टोटल में से 352 में से आपको हटाना है। तो यहाँ से आपको 8 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ से माइनस कर देना है। जिसको आप माइनस करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 344 मीटर स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर।
समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पर क्या किया है, कितना हटाना है, ये वो 4 मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया आपका 4 मीटर स्क्वायर, तो हमें टोटल कितना 8 मीटर स्क्वायर हटाना है। तो 8 मीटर स्क्वायर कहाँ से हटाना है, यहाँ से आपको, क्योंकि 352 इसको टोटल को हमने प्लस कर दिया है, तो 352 में से 352 के अंदर से 8 मीटर स्क्वायर जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 8 मीटर स्क्वायर किसने कवर किया था, इसने। ये किसका गलती है, 160 मीटर स्क्वायर का गलती था, 160 मीटर स्क्वायर ने 8 मीटर स्क्वायर इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब चाहो तो यहाँ से भी हटा सकते हो, देखो अब चाहो तो हर एक मेथड में, अब चाहो तो इसको प्लस करके माइनस ना करके आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 96 लिख दिया पहले, 96 मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पर अपना दूसरा लिखा 96 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 160 मत लिखो, क्योंकि हमको आपको पता है, देखो 160 में से हमें 8 हटा देना है, क्योंकि 160 में क्या हुआ है, 160 में ये 4 मीटर स्क्वायर, ये 4 मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक्स्ट्रा हो गया है, तो 160 में से माइनस कर दो। 160 मीटर स्क्वायर में से क्या करना है आपको, 8 मीटर स्क्वायर माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका बच्चा, 152 मीटर स्क्वायर, 152 मीटर स्क्वायर। तो 96 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर कर दो 152 मीटर स्क्वायर। अब इसको प्लस करो, देखो तभी भी आंसर आपका 344 मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब चाहो तो टोटल प्लस करके 8 माइनस करो, या फिर आप चाहो तो यहीं पर कर दो सेकंड में, पहले दोनों को प्लस करके फिर 152 मीटर स्क्वायर प्लस करो, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 344 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ, सब क्लियर कॉन्सेप्ट। तीनों को प्लस करके -8 में, देखो ये दो मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तीनों को प्लस कर लो, जो आपका एरिया निकला है तीनों को प्लस कर दो, 8 तीनों को प्लस करके कितना आंसर आता है, तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 352 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से 8 माइनस कर दो तो आंसर आएगा आपका 344 मीटर स्क्वायर। या फिर आप वैसे करो कि पहले 96 मीटर स्क्वायर लिखो, 96 मीटर स्क्वायर लिखो। अब जो तीसरा जो हमारा एरिया है ये कितना है, 160 मीटर स्क्वायर है, तो 160 मत लिखो, उसमें से 8 हटा दो, क्योंकि 8 जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। 8 मीटर स्क्वायर, 4 इसका 4 इसका, 8 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी कवर हो चुका है। किसने किया है, 96 मीटर में है ऑलरेडी, वो 96 मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी है, बस इसमें नहीं होना चाहिए। ये 160 है ना, तो उसके अंदर इंक्लूड हो जा रहा है, तो उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो 160 में से 8 हटा दो, कितना हो गया 152, बस अब तीनों को प्लस कर दो, 344 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। यहाँ 2 मेथड है, आप जो मेथड में करो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आपको समझना यहाँ पर जरूरी था, ठीक है। आई होप आप सब बच्चे समझ गए होंगे, इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कैसे आपको करना है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तीनों को प्लस कर दो, 8 माइनस कर दो, या फिर क्या करो 96 प्लस करके सिर्फ यहाँ पर 160 ना लिख के उसमें 8 हटा दो, फिर 152 मीटर स्क्वायर ही लिखो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर ऐसे करो तीनों को प्लस करके लास्ट में 8 माइनस कर देना, आपका 344 मीटर स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो आपके बुक में अगर आंसर गलत दिया है तो उसको ठीक करो, आंसर इतना ही होगा, 344 मीटर स्क्वायर ही आंसर होगा। अब आपको मैंने समझा दिया है कैसे हुआ, ठीक है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टेटमेंट आपको मैं बताऊंगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।